हेलो एवरीवन, मैं मिस्टर रोहित स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशी कोचिंग क्लासेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस क्लासेस के माध्यम से हमने पिछले वाली क्लासेस में 11th क्लास की मैथ्स का डिस्कशन किया था, जिसमें हमने टॉपिक किया था हमारे पास में एम्प्टी सेट को हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, आज हम एक नए टॉपिक के साथ में जिसका नाम है सबसेट। आज हम सबसेट को डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पिछले वाले टॉपिक में जो हमारे पास में एम्प्टी सेट था उसका जितना भी बेसिक था, मैंने सारे का सारे बेसिक जितने भी इसके क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने लगा दिए थे। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के डाउट्स जितने थे वो क्लियर हो गए थे। ठीक है, आज हम एक नए टॉपिक के साथ में स्टार्टिंग करेंगे जिसका नाम है सबसेट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपने लेक्चर को। देखिए ज़रा, डिस्कशन करना है आज हमें सबसेट को। सबसेट, सबसे पहले तो पता होना चाहिए हमें सबसेट होता क्या है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे इसकी डेफिनेशन को और उसके बाद में इसके जितना भी बेसिक है उसको। ठीक है, देखिए ज़रा, मान लीजिए मेरे पास में एक कोई सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। मान लीजिए 1 2 3 और 4। ठीक है, फिर मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास में एक सेट बी है जिसमें कुछ एलिमेंट्स है ए 1 2 3 4 और 5 और 6। ठीक है, अब देखिए सबसेट की जो डेफिनेशन है, सबसेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि ए के सारे के सारे एलिमेंट्स यदि बी के अंदर हैं, यदि ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। बात समझ में आ रही है ना कि ए के सारे एलिमेंट यदि बी के अंदर हैं तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी होगा। ठीक है, तो देखिए ज़रा, क्या आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ए के जितने भी सारे के सारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ठीक है, वो सारे के सारे एलिमेंट बी के अंदर है या नहीं है। अरे बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है या नहीं है ना। भाई सिंपल सी बात है ना कि 1 2 3 4 1 2 3 4 हैं, 5 6 थोड़े से एडवांस नंबर हैं, बट ए पूरा का पूरा सेट बी के अंदर है या नहीं है ना। तो इस प्रकार से जो हमारे पास में ए यदि कोई सेट अलग, यानी कि जो जैसे कि ए सेट ए है, यदि वो पूरा का पूरा सेट बी के अंदर होता है तो हम कहते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। नहीं समझ में आया तो चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक और। देखिए ज़रा, आप सभी ने देखा होगा नेचुरल नंबर। मान लीजिए हमारे पास में एक सेट है नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास में एक सेट है नेचुरल नंबर का। ठीक है, एक सेट मैंने और लिया जिसमें मैंने कहा कि मेरे पास में एक सेट है वूल नंबर का। वूल नंबर आप सभी को पता है 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ठीक है, बात समझ में है ना यहाँ तक के भाई वूल नंबर का सेट ये होता है, नेचुरल नंबर का सेट वो होता है। ठीक है, क्या जितना भी हमारे पास में नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे वूल नंबर के अंदर है या नहीं है। देखिए ज़रा, हमारे पास में जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे वूल नंबर के अंदर है या नहीं है। ये देखिए ज़रा यहाँ से, क्या सारे के सारे एलिमेंट्स नेचुरल नंबर के जितने भी सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो वूल नंबर के अंदर है या नहीं है। क्या नेचुरल नंबर का जो सेट है वो सबसेट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। भाई सिंपल सी बात है ना कि इसकी जो डेफिनेशन कहती है कि जो हमारे पास में ए के जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी के अंदर होने चाहिए। सेम एज यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए ज़रा, क्या नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर के अंदर है या नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं n इज़ अ सबसेट ऑफ W। ठीक है, W यानी कि होल नंबर। बात समझ में आ रही है ना कि यानी कि जो नेचुरल नंबर का जो सेट है वो सबसेट होगा W का, होल नंबर का। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। यहाँ तक नहीं आ रही है तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए ज़रा, आप सभी ने इंटीजर तो पढ़े होंगे ना, पढ़े हैं ना। तो देखिए ज़रा, इंटीजर 0 1 1 2 3 4 5 डैश 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 -1 -2 -3 -4। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना। हमारे पास में क्या है, इंटीजर का सेट है।
मान लिया ये एक इंटीजर का सेट, मान लिया कि ये इंटीजर का सेट ही है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं नेचुरल नंबर का सेट क्या है हमारे पास में, ये रहा, ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट ये रहा, इसके एलिमेंट देखना जरा, 1 2 3 4 डैश 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 आगे तक जा रहे हैं ना, ठीक है। क्या यहाँ से ये सारा का सारा नेचुरल नंबर का सेट है या नहीं है, इससे आगे का बात समझ में आ रही है ना। ये सारा का सारा नेचुरल नंबर का सेट क्या नेचुरल नंबर का सेट है या नहीं है। क्या आप कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो सब सेट है आई का। क्या नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट्स आई के अंदर है या नहीं है। तो क्या नेचुरल नंबर का सेट यानी कि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो एक सबसेट होगा या नहीं होगा आई का। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। बात समझ में आ गई तो देखिए ज़रा दूसरी कंडीशन और देखिए ज़रा, वूल नंबर, ज़रा वूल नंबर के एलिमेंट्स को देखना ज़रा, देखो ज़रा वूल नंबर के एलिमेंट्स को, ये रही वूल नंबर 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। क्या वूल नंबर के सारे एलिमेंट्स इंटीजर के अंदर है या नहीं है। देखो ज़रा, अगर मैं इस सेट को यहाँ तक ले लूँ, इससे अगर हम जाएं तो क्या सारे के सारे एलिमेंट्स वूल नंबर के एलिमेंट्स हैं या नहीं है। 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, क्या ये सारे के सारे एलिमेंट्स वूल नंबर के एलिमेंट्स है या नहीं है। तो क्या आप यह कह सकते हैं कि वूल नंबर का जो सेट है यानी कि W इज द सबसेट ऑफ I। क्या यह बात आपकी दिमाग तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। क्या आप इस बात को कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं कि W इज द सबसेट ऑफ इंटीजर। बात समझ में आ रही है ना। नहीं समझ में आई तो एक एग्जाम्पल और लीजिए, जब तक एग्जाम्पल देता रहूँगा जब तक कि आपके दिमाग में ये बात नहीं आ जाती। मैंने कहा कि रेशनल नंबर का जो सेट है वो सबसेट है रियल नंबर का। मैंने क्या कहा कि जो रेशनल नंबर का जो सेट है वो सेट है रियल नंबर का, ठीक है। यानी कि रेशनल नंबर का जो सेट है वो क्या है, वो सेट है रियल नंबर का। कैसे, मैंने कहा कि जो रेशनल नंबर होते हैं P/Q की फॉर्म में होते हैं। बात समझ में आ रही है ना। P/Q की फॉर्म में होते हैं, आप सभी को पता है, जहाँ वेयर P एंड Q बिलोंग करते हैं इंटीजर के अंदर, ठीक है। इंटीजर कौन से हैं, ये रहे सारे के सारे, ठीक है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, ये किसका सबसेट है, रियल नंबर का। नहीं ये जो रेशनल नंबर है वो सबसेट है किसका, रियल नंबर का। और ये सारे के सारे एलिमेंट्स किसके अंदर बिलोंग करते हैं, रियल नंबर के अंदर। तो क्यों यानी कि जो रेशनल नंबर का जो सेट है वो क्या सबसेट होगा या नहीं होगा रियल नंबर का। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी की बात समझ में आ गई होगी कि सबसेट क्या होता है, ठीक है। सबसेट क्या कहता है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर होने चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। तो चलिए डिस्कशन करते हैं इसकी डेफिनेशन को। चलिए डिस्कशन करते हैं इसकी डेफिनेशन को। देखिए जरा डेफिनेशन क्या कहती है इसकी। ए सेट ए इज सेड टू बी, ए सेट ए इज सेड टू बी ऑफ, ए सेट ए इज सेड टू बी, ए सेट ए इज सेड टू बी सबसेट of a set A of a set B if every element of A is an एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। मैंने क्या कहा कि यदि ए सेट ए एक सेट ए है, इज सेड टू बी अ सबसेट, एक सेट ए सबसेट होगा यदि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि यदि सारे के सारे एलिमेंट ऑफ बी के एलिमेंट होंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड, हम यह कह सकते हैं A is a subset of B। बात समझ में आ गई ना।
यानी कि हम कह सकते हैं कि ए एक सबसेट है बी का। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इसमें। देखिए, मान लीजिए मैंने कहा, आपने कहा ए एक सबसेट है बी का। ठीक है, यदि एक एलिमेंट ए है जो सबसेट है, यानी कि सबसेट है किसका, ए का। ठीक है, यानी कि ए एक एलिमेंट है जो सबसेट है किसका, ए का। इम्प्लाइज दैट ए एलिमेंट होगा बी का। क्या ये बात सत्य है या नहीं? भाई देखिए, मैंने कहा कि ए मेरे पास में एक सेट है जिसके अंदर ये एलिमेंट है। ठीक है, और बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, मैंने क्या कहा आपसे कि यदि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, और स्मॉल ए जो है वो एलिमेंट है ए का। मान लो 1 जो है वो बिलोंग करता है ए के अंदर। ठीक है, 1 जो है वो बिलोंग करता है ए के अंदर, तो क्या ये 1 बिलोंग करेगा बी के अंदर भी? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि ए जो है वो पूरा का पूरा किसके अंदर है, बी के अंदर है। तो ए के सारे एलिमेंट भी तो बी के अंदर होंगे या नहीं होंगे? तभी तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। भाई बात समझ में आ रही है ना? तभी तो ए सेट होगा बी का। जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ जाएं, तब हम कहेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बात समझ में आ गई ना? तो हम कह सकते हैं कि यदि ए स्मॉल ए जो है वो बिलोंग, यानी सबसेट है ए का, तो वो सबसेट होगा बी का भी, क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दैट इज कॉल्ड ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इज अ सबसेट ऑफ बी का। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो यहाँ तक के नोट कीजिए और उसके बाद में डिस्कशन करते हैं इसके कुछ टॉपिक को। जल्दी नोट कीजिए, जल्दी। इसके कुछ और टॉपिक है जो डिस्कशन करने हैं हमें। हो गया यहाँ तक? तो चलिए डिस्कशन करते हैं आगे। चलिए देखिए ज़रा इसके कुछ कंडीशन को डिस्कशन करते हैं। चलिए देखिए ज़रा, मान लीजिए कि ए सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। ठीक है, और बी एक ऐसा सेट है ए बी सी और डी। तो क्या आप देख करके बता सकते हैं क्या ए सबसेट होगा बी का? नहीं, क्योंकि ए का कोई भी एलिमेंट्स बी के अंदर नहीं है। तो आप इस प्रकार के सेट को इस प्रकार से डिनोट करते हैं। वी राइट हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? मान लीजिए हमारे पास में एक एवरी ए सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि सारे के सारे सेट अपने आप के एक सबसेट होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही ना यहाँ तक कि सारे के सारे सेट एक सेट ए है जो कि अपने आप के सबसेट होते हैं। कैसे? देखिए ज़रा भाई, मैं इसे रब करते इधर से यहाँ समझा देते हैं। देखिए ज़रा, मान लीजिए ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है भाई, हमारे पास में एक ए सेट है और सेकंड सेट हमारे पास में क्या है, एक ए और सेट है। दिख रहा नहीं? यहाँ तक नहीं दिख रहा है, आगे लिख दे रहा हूँ कि हमारे पास में ए सेट एक और है जिसमें भी है एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू। मैंने क्या कहा कि एवरी ए सेट ए इज अ सेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि जो सेट हमारे पास में ए है वो अपने आप का एक सेट सब सेट होता है। ठीक है, तो क्या एक जो ए है हमारे पास में सब सेट होगा या नहीं होगा? ए का होगा, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स ए के जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं
वो इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो ये इटसेल्फ अपने आप में एक सबसेट होगा या नहीं होगा? होगा। ठीक है, ऐसे ही थर्ड कंडीशन को अगर मैं डिस्कशन करना चाहूँ, हो गया, चलिए हो गया होगा। अगर हम इसकी थर्ड कंडीशन को डिस्कशन करें, थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है? फाई। आपने एम्प्टी सेट पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था। एम्प्टी सेट क्या था हमारे पास में? एम्प्टी सेट में आप सभी ने पढ़ा था कि जो हमारे पास में एम्प्टी सेट जो होता है, इसके अंदर जब कोई एलिमेंट्स नहीं होता है, जिसे हम फाई से डिनोट किया था या कर्ली ब्रेसेस के खाली एलिमेंट से हमने शो किया था। ठीक है, क्या फाई सभी सेट का एक सबसेट होगा या नहीं होगा? क्योंकि फाई के अंदर किसी भी प्रकार का कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो क्या आप कह सकते हैं कि फाई इज अ सबसेट ऑफ बी? ठीक है भाई, सिंपल सी बात है ना कि मान लो फाई के अंदर कुछ भी हो, फाई के अंदर चाहे कोई एलिमेंट्स नहीं है, 0 एलिमेंट्स है इसके अंदर, तो तब भी फाई इसका सबसेट होगा या नहीं होगा? क्योंकि फाई के अंदर कुछ एलिमेंट्स नहीं है, 0 एलिमेंट्स। ठीक है, जब 0 एलिमेंट्स है, मान लो इसके अंदर 0 एलिमेंट्स है, बी के अंदर भी बी एक सेट है जिसके अंदर 0 एलिमेंट्स है, तो क्या फाई सबसेट होगा या नहीं होगा बी का? फाई इज द सबसेट ऑफ बी। इसलिए मैंने कहा कि फाई सभी सेट का क्या होगा? एक सबसेट होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक कि यानी कि फाई जो है हमारे पास में, जो फाई हमारे पास में है वो एक द सबसेट ऑफ द फाई। तो फाई क्या कहलाएगा हमारे पास में? फाई कहलाएगा एक सबसेट ऑफ बी का। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो चलिए थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं इसमें। मान लीजिए हमारे पास में ए एक सेट है जो कि सबसेट है बी का। ठीक है, एक कंडीशन और है, मैं इसकी डिस्कशन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना? सेकंड देखिए, मान लीजिए बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6। ठीक है, इसके अंदर 6 एलिमेंट है, इसके अंदर 4 एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। तो देखिए ज़रा, मैंने कहा ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ये बात तो पॉसिबल है कि हाँ एक सेट है ए जो कि सबसेट है किसका? भाई ए सबसेट है बी का, है या नहीं? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट तो बी के अंदर हैं, बट क्या ये पॉसिबल है कि बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर हों? ये क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर तो हैं, बट हमारे पास में जितने भी बी के एलिमेंट हैं क्या ए के अंदर हैं? हम कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बट यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लिख देंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बट लेकिन बी में और may not be is a subset, may be subset of, may be सबसेट ऑफ ए। यानी कि कहने का मतलब क्या है? इस कंडीशन से आप क्या समझ सकते हैं कि हमारे पास में जो सेट बी है, वो सेट जो हमारे पास में सेट बी है वो सेट ए का सबसेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो सेट होगा या नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखा सकते हैं कि हमारे पास में ए जो सबसेट है वो सबसेट होगा बी का, बट ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास में जो बी सेट होगा या नहीं होगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बी इज़ अ सबसेट, बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो इसे आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में डिस्कशन करते हैं। प्रॉपर सेट हो गया। ठीक है, देखिए ज़रा, हमारे पास में जो प्रॉपर सेट है क्या कहता है? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है हमारे पास में? देखिए ज़रा, इसमें क्या होगा कि हमारे पास है, मान लीजिए इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, बट ए नॉट इक्वल्स टू
बी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में ए इज अ सबसेट ऑफ, ए इज अ प्रॉपर सेट होगा। कैसे, देखिए ज़रा, हमारे पास में ए कुछ एलिमेंट्स रखता है, मान लीजिए 1 2 3 एंड 4, ठीक है, और बी के पास में कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है भाई। ए के पास में कुछ एलिमेंट्स है, बी के कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। हमने कहा ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये बात सकते हैं कि एक सबसेट है बी का, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर तो हैं, बट ए नॉट इक्वल्स टू बी, ए नॉट इक्वल्स टू बी। क्या ए और बी दोनों बराबर हैं? नहीं है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इसके पास में एलिमेंट्स इतने हैं, ठीक है। तो प्रॉपर सेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि हमारे पास में ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर तो होंगे, बट एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट्स ऐसा होगा जो सेट बी के अंदर, सेट ए के अंदर नहीं होगा। सेट बी का एक ऐसा एलिमेंट होगा जो बी के अंदर नहीं होगा। हमारी बात समझ में आ रही है ना कि सारे के सारे ए तो पूरा का पूरा कंटेन करता है, ए तो सबसेट होगा बी का, बट ए नॉट इक्वल्स टू बी होगा, ए और बी दोनों बराबर नहीं होंगे, और ए का यानी कि बी का कम से कम एक एलिमेंट्स ऐसा होगा जो ए के अंदर नहीं होगा। बात समझ में आ रही नहीं यहाँ तक कि हमारे पास में जो प्रॉपर सेट जो होता है, हमारे पास में जो प्रॉपर सेट जो होता है हमारे पास में, वो क्या कहता है कि ए सबसेट तो होगा बी का, बट ए नॉट इक्वल्स टू बी, ठीक है। हमने बता दिया कि ए के मान लीजिए हमारे पास में ए के कुछ एलिमेंट्स है और बी के हमारे पास में कुछ एलिमेंट्स है। ए पूरा का पूरा सेट बी के अंदर तो है, बट क्या नहीं है, 5 एक ऐसा एलिमेंट है, देख लीजिए यहाँ पे 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो इसके अंदर नहीं है। तो इस प्रकार की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सेट, ठीक है। इस प्रकार की कंडीशन को, ठीक है। यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई हो तो हमारे पास में एक छोटी सी डेफिनेशन है जो कि प्रॉपर सेट की डेफिनेशन है। चलिए इसे डिस्कशन करते हैं। देखिए ज़रा, मैंने क्या कहा है कि इफ़ यदि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल्स टू बी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। मैंने क्या कहा, यदि हमारे पास में ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या कहती है हमारे पास में, यदि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यदि ए एक सबसेट है बी का, ठीक है, और कंडीशन क्या है कि यदि ए नॉट इक्वल्स टू बी, तब हम कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्यों, कब होगी ये कंडीशन, जब एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट बी का कम से कम एक एलिमेंट्स ए में नहीं होगा। यही मैंने लिखवा रखा है, इज विच इज नॉट इन अ ए एलिमेंट ऑफ बी बाय डिनोटेड बाय ए, यानी कि ए का कम से कम, बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए के अंदर ना हो। तो इस प्रकार की कंडीशन को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। बात समझ में आई यहाँ तक या नहीं आई? अभी भी नहीं आई क्या? आ गई होगी। चलिए डिस्कशन करते हैं इक्वल सेट का, ठीक है। इक्वल सेट, इक्वल सबसेट, इक्वल सबसेट। कोई भी सेट इक्वल सबसेट कब कहलाएगा? कोई भी सेट इक्वल सबसेट कब कहलाएगा? देखिए ज़रा भाई, मान लीजिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। देन वी कॉल्ड इक्वल सबसेट, इक्वल सबसेट। मैंने क्या कहा, यदि ए, मान लीजिए हमारे पास में एक कोई सेट है ए का, ए बी सी और डी, ठीक है। बी हमारे पास में एक सेट है ए बी सी और डी, ठीक है। आप इस कंडीशन को देखने के बाद आपको यह पता लग जाएगा कि ए जो है वो पूरा का पूरा किसके अंदर है, बी के अंदर, और बी पूरा का पूरा किसके अंदर है, ए के अंदर।
तो क्या हम कह सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो क्या हम कह सकते हैं ए इक्वल्स टू बी। क्या हम कह सकते हैं इस बात को, ए बराबर बी होगा। क्यों होगा ये सब कंडीशन, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स जो है हमारे पास में ये हैं और बी के एलिमेंट्स हमारे पास में ये हैं। तो ए के सारे एलिमेंट्स जो है हमारे पास में, ए के जो सारे एलिमेंट्स जो है हमारे पास में, वो सारे के सारे किसके अंदर है, बी के अंदर, और बी के सारे एलिमेंट्स किसके अंदर है, ए के अंदर। बात समझ में आ रही है ना यहाँ तक, बात समझ में आ रही है ना यहाँ तक के। तो उसके बाद में अब मैं मानता हूँ कि आप सभी की डिस्कशन, आपके माइंड में बात आ गई होंगी सारी की सारी, ठीक है। प्रॉपर हमारे पास में सबसेट की मैंने स्ट्रक्चर एग्जांपल्स आप सभी को बताए, और उसके बाद में मैंने प्रॉपर सबसेट को डिस्कशन किया और इक्वल सेट को मैंने डिस्कशन किया। आशा करता हूँ कि सारे के सारे टॉपिक्स अभी आपके माइंड में आ गए होंगे। अब हम डिस्कशन करेंगे इसकी एक्सरसाइज को, ठीक है। चलिए इसकी एक्सरसाइज को डिस्कशन करते हैं, लगाते हैं इसके क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कशन करते हैं। हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक करना है हमें इसमें, और यूज़ करना है इन साइन का। ये हमारे पास में सबसेट का साइन है और दूसरा हमारे पास में जो सबसेट नहीं, ठीक है। यूज़ करना है इन दो साइन का और हमें बताना है कि कौन सा हमारे पास में सेट है, कौन सा सबसेट नहीं है, ठीक है। चलिए डिस्कशन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। 1 2 3 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ पे बताना है कि क्या हमारे पास में ये जो सेट है क्या इसका सबसेट होगा या नहीं होगा। ये सारे के सारे एलिमेंट क्या इसके अंदर है या नहीं है। आप सभी को पता है कि मान लीजिए ये एक सेट है, एक सेट बी है, ये सेट एक ए है, तो क्या ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं या नहीं है। तो क्या ए इसका सबसेट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन आ जाएगा हमारे पास में ये कि ये एक सबसेट है किसका, फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। यानी कि ये सबसेट है इसका। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। हमारे पास में ए बी सी, ठीक है, बी सी डी, क्या सारे के सारे ए के एलिमेंट, भाई देखिए ज़रा ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन से, ए बी और सी, ठीक है। और हमारे पास में जो बी सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, बी सी और डी। क्या ए के सारे एलिमेंट क्या बी के अंदर हैं, नहीं। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए ए बी सी, बी और सी तो है इसमें बट डी नहीं है, डी यहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए ये हमारे पास में सबसेट नहीं होगा। इसीलिए हम क्या कहलाएंगे, ये सबसेट नहीं है। बात समझ में आ रही ना यहाँ तक के, ठीक है। यानी कि ये सबसेट नहीं होगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। हमारे पास में ये थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का। एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास ऑफ योर स्कूल। यानी कि आपके स्कूल का एक स्टूडेंट है, कुछ विद्यार्थी हैं 11th क्लास के, ठीक है। कहा है एक्स सच दैट एक्स ऐसा है कि स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। यानी कि देखिए मान लीजिए ये एक स्कूल है, ठीक है, ये क्या है, एक स्कूल। अब स्कूल में 11th क्लास के क्या स्टूडेंट, सारे के सारे स्टूडेंट इसके अंदर होंगे या नहीं होंगे। भाई सिंपल सी बात है कि कोई अगर क्लास 11th में पढ़े, वो स्टडी कर रहे हैं, बट किसके सबसेट हैं, वो किसके अंदर आते हैं, वो भाई आते तो स्कूल के अंदर ही है ना। तो सारे के सारे वो जो स्टूडेंट है वो सारे के सारे स्टूडेंट स्कूल के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सारे के सारे स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट क्या हैं, इधर जो सारे के सारे 11th क्लास के जो स्टूडेंट है वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, स्कूल के अंदर। तो इसीलिए 11th क्लास क्या होगी, सबसेट होगी एक स्कूल का, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। तो चलिए डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस मार्कर कुछ कहाँ का चला गया, देखिए ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एक्स सच दैट, ये बढ़िया क्वेश्चन है, जरा देखिए ध्यान से सुनना इसे। एक्स सच दैट एक्स ऐसा है इज ए सर्कल इन अ प्लेन। मान लीजिए ये हमारे पास में एक प्लेन है, ये एक प्लेन है हमारे पास में सारा का सारा, ठीक है। ये क्या हमारे पास में एक प्लेन। सेकंड में क्या कहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम रेडियस 1 यूनिट। भाई इधर क्या कहा है कि हम इधर सर्कल बना सकते हैं किसी अपने इस प्लेन में, कितना भी बड़ा, भाई इतना बड़ा हमने सर्कल बना दिया, इतना बड़ा सर्कल बना दिया, दिख रहा है ना, ठीक है। अब इधर की कंडीशन, एक कंडीशन दे दी कि हमारे पास में जो
सर्कल होना चाहिए उसकी जो रेडियस है वो 1 यूनिट होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है ना, कि जो सर्कल की जो यूनिट है वो 1 रेडियस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इधर बोला है कि सर्किल होना चाहिए प्लेन में, एक्स सर्किल होना चाहिए इन अ प्लेन। अब प्लेन में कितना भी बड़ा हम सर्किल बना सकते हैं, इधर लिमिट नहीं दी है। और इधर तो इतने बड़े बड़े सर्किल हमारे पास में, एक सेट में हमारे इतने बड़े बड़े सर्किल हैं, और दूसरे में लिमिट दे रखी है कि हमारे पास में जो सर्किल होगा उसकी यूनिट जो होगी 1 यूनिट होगी। इससे ज़्यादा बड़ा हम सर्किल इधर नहीं ले सकते हैं। तो क्या ये सेट पूरा का पूरा ये सेट क्या इसके अंदर होगा? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इधर हमारे पास में यूनिट नहीं है, इधर यूनिट नहीं है, इधर कोई लिमिट नहीं है सर्किल की। कितना भी बड़ा सर्किल हो सकता है, क्या इतना बड़ा सर्किल इसके अंदर हो सकता है? नहीं। इधर केवल इतने जिनकी यूनिट 1 यूनिट होगी वही सर्किल केवल इसके अंदर होंगे, इस सेट के अंदर होंगे, अदरवाइज इसके अंदर वो एलिमेंट्स नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, बात समझ में आ गई ना यहाँ तक? तो हम यहाँ पे कौन सा साइन यूज़ करेंगे? ये, और यहाँ पे ये बात समझ में आ गई ना यहाँ तक? तो चलिए यहाँ तक से नोट डाउन कीजिए और उसके बाद में डिस्कशन करते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो चलिए डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। हमारे पास में अब की बार हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। क्या जो कंडीशंस दे रखी हैं हमारे पास में, जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है, क्या वो सेटिस्फाई है या नहीं है? ठीक है, देखिए ज़रा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, हमारे पास में एलिमेंट दिए गए हैं। इसने कहा है कि ए और बी एक सेट है जो कि सबसेट नहीं है बी और सी का। क्या आपको देखने से लग रहा है यहाँ पे कि ए और बी दो एलिमेंट्स हैं? क्या ये सबसेट नहीं है ए बी और सी का? क्या आप इसे कह सकते हैं? क्योंकि भाई बताइए मुझे कि क्या ए और बी इसके अंदर है या नहीं है? भाई है, दोनों के दोनों इसके अंदर इसके एलिमेंट जो है वो सबसेट है इसका। लेकिन ये क्या बोल रखा है इसमें दिया गया है कि इसका सबसेट नहीं है। तो ये क्या है हमारा? फॉल्स, क्योंकि तो सबसेट है बट ये बोल रखा है कि सबसेट नहीं है, तो इसलिए क्या है? ये फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए ई आई सबसेट है एक्स सच दैट एक्स इज वोवेल्स इन द इंग्लिश वोवेल अल्फ़ाबेट। ठीक है, आप सभी को पता है कि इंग्लिश वोवेल अल्फ़ाबेट कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये हमारे इंग्लिश वोवेल अल्फ़ाबेट है। ठीक है, इनमें से दो एलिमेंट उसने कहा है, ये दो एलिमेंट दिए उसने और कहा है क्या ये सबसेट है इंग्लिश वोवेल अल्फ़ाबेट का? बस सिंपल सी बात है कि हाँ सबसेट है, क्योंकि ये दोनों के दोनों एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करते हैं नहीं करते हैं, या इसके अंदर एलिमेंट है या नहीं है? है। तो इसलिए ये क्या है हमारा? ट्रू। ये क्या है हमारे पास में? ट्रू। ट्रू क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास में ए ई आई दोनों, ये ए ई जो एलिमेंट हैं वो इंग्लिश वोवेल अल्फ़ाबेट के हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। यहाँ तक बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए ज़रा, क्या ये सबसेट है इसका? 1 और 2 और 3। देखिए ज़रा, एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट दिए हैं 1 2 और 3। ठीक है, बी सेट दिया है जिसमें हमें एलिमेंट दिए हैं 1 3 5। क्या ए के सारे एलिमेंट ए के अंदर बी के अंदर हैं? क्या ए के एलिमेंट सारे के सारे बी के अंदर हैं? नहीं, इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट नहीं है। देख लीजिए, 1 इसके अंदर है बट 2 नहीं है, इसके अंदर 3 है बट 5 इसके अंदर नहीं है, 2 इसके अंदर नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ए इज़ अ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। बट यहाँ पे क्या दे रखा है? ये इसका एक सबसेट है, इसलिए क्या है? ट्रू। ठीक है, गलत दे रखा है हमारे पास में। सेकंड देखिए ज़रा, क्या ए सबसेट है इसका? ये बात सत्य दे रखी है या असत्य, यानी कि ट्रू है या फॉल्स है? भाई ए इसके अंदर है या नहीं है, तो इसीलिए ये इसका एक सबसेट होगा या नहीं होगा, तो इसलिए क्या है? ट्रू। ठीक है, ये मैंने क्या बताया? ये फॉल्स है। सॉरी अगर मैंने बता दिया हो गलती से ट्रू, तो बता दे रहा हूँ, ये फॉल्स है हमारे पास में। ठीक है, तो देखिए ज़रा ये क्वेश्चन देखिए ज़रा, ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी। क्या हमारे पास में जो सेट ए है वो बिलोंग करता है, ए जो है वो क्या बिलोंग करता है? ए बी सी के अंदर। भाई सिंपल सी बात है कि ए के अंदर ए बी सी, इसके अंदर 3 एलिमेंट है ए बी सी, और ए इसके अंदर है। ये क्या हमारे पास में? ट्रू। ये कंडीशन क्या है हमारे पास में?
ट्रू। लास्ट देखिए ज़रा, लास्ट क्वेश्चन जो इसका इंपॉर्टेंट है, देखिए ज़रा, एक्स इज दैट, एक्स ऐसा है, इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स जो है हमारे पास में क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन लेस देन होना चाहिए 6 से, यानी कि 6 से छोटा होना चाहिए। नेचुरल नंबर होना क्या होना चाहिए, इवन नेचुरल नंबर। क्या होना चाहिए, इवन नेचुरल नंबर। क्या होना चाहिए, इवन नेचुरल नंबर। अब 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 2 और 4। ठीक है, ये जो नंबर आए ये डिविजिबल करने चाहिए, ये डिवाइड करने चाहिए 36 को, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो सकती है। ठीक है, अब देखिए क्या ये दोनों नंबर 36 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं या नहीं करते हैं, करते हैं या नहीं करते। अगर दोनों कंप्लीटली डिवाइड करते हैं तो ये सबसेट होगा इसका। तो क्या ये कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, नहीं करते हैं, दोनों के दोनों कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन में यही कहा गया है कि देखिए कि एक्स इज दैट, एक्स ऐसा होना चाहिए, इज द एन, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। जो हमारे पास में डिवाइड करके आए 6 से छोटे वाले जो नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 और 4 ही तो है भाई, 3, 5 तो नेचुरल इवन नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास में जो कंडीशन दी है ये सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि उसने क्या कहा है, एक्स इज दैट, एक्स ऐसा होना चाहिए, इज एन नेचुरल नंबर, एक्स होना चाहिए नेचुरल नंबर विच, जो कि डिविजिबल, जो 36 को डिवाइड करते हो। पूरा पूरा काट रहा है, नहीं काट रहा है, ये पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये एक कंडीशन जो है क्या है, ट्रू है। तो जल्दी इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। जल्दी इसे नोट डाउन कीजिए। हो गया यहाँ तक हो गया सब कुछ, ठीक है। अब देखिए ज़रा, जितने भी इसके क्वेश्चन हैं काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसके हार्ड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अब जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज के, जितने भी और क्वेश्चन हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा आप सभी के लिए। जब तक के लिए आप सभी को ये क्वेश्चन लगाने हैं, और दूसरा आपने जितना भी इसके सारे के सारे बेसिक था वो सारे के सारा आपने स्टडी करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। हम जितने भी क्वेश्चन और जितने डाउट्स आप सभी के आते हैं आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तब तक के लिए अच्छे से स्टडी कीजिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में सारे के सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे और सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से स्टडी कीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।